नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल संस्कृत में तद्धित प्रत्यय। और जो तद्धित प्रत्यय हैं उन तद्धित प्रत्ययों में देखिए जो हमारा प्रत्यय है एक तो ड्यत और ड्य, इसके बारे में हम पढ़ेंगे सूत्र में। और देखिए सूत्र क्या कहता है आपका। सूत्र कहता है विद्यार्थियों कि वामदेवेन दृष्टम साम, कि वामदेव ने साम को देखा। साम से तात्पर्य है यहाँ पर जो सामवेद के मंत्र होते हैं। तो क्या कहते हैं, वामदेवेन दृष्टम साम, कि वामदेव ने साम को देखा। क्या कि जो वामदेव हैं, वामदेव एक ऋषि हैं, तो उन्होंने साम मंत्र को देखा। इस अर्थ में वामदेव शब्द से क्या है, ड्यत और ड्य, ड्यत और ड्य दोनों प्रत्यय होते हैं। तो जो ड्यत प्रत्यय है विद्यार्थियों, वो जो ड्यत प्रत्यय है वह ऐसा है कि ड्यत प्रत्यय में जब आप देखेंगे तो ड्यत प्रत्यय ऐसा है जिसमें ड्य बचता है। और इसी प्रकार से कौन सा है, ड्यत के अलावा ड्य प्रत्यय है तो ड्य का भी ड्य बचता है। तो कोई सा भी लगा लें हम, ड्य ही बचता है। तो देखिए एक जो हमें सिद्धि करनी है वह सिद्धि करनी है वाम देव्यम। यह है विद्यार्थियों, कौन सी है, वाम देव्यम। और यह जो वाम देव्यम जो सिद्धि है हमारी, इस सिद्धि में जब आप देखेंगे तो वाम देवेन दृष्टम साम, इसका अर्थ क्या है, वाम देवेन दृष्टम साम, यह है, यह इसका अर्थ है। तो देखिए आपको पता है वामदेवेन है, तो वामदेवेन है तो क्या होगा, इसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी विद्यार्थियों। कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तृतीया। और जो तृतीया विभक्ति है ये तृतीया विभक्ति जब हो जाएगी, अब देखिए आप लिखेंगे यहाँ पर वामदेव प्लस टा और प्लस ड्यत। आप ड्यत या ड्य कोई सा भी अगर आप प्रत्यय यूज कर लेते हैं, उपयोग में ले लेते हैं, दोनों का ड्य बचेगा। तो देखिए आप सूत्र लिख देंगे, ये जो सूत्र है, और सूत्र में आप क्या लिखेंगे, देखिए सूत्र यही है, ये जो है आप लिखेंगे वाम देवाड ड्य ड यौ। सूत्र से वामदेवेन दृष्टम, इस अर्थ में वामदेवेन दृष्टम, इस अर्थ में ड्यत प्रत्यय आगम। अब क्या करेंगे आप, इस ड्यत के ता का लोप कर देंगे, ता का और इस डा का दोनों का लोप कर देंगे विद्यार्थियों। अब देखिए तो आप लिखते हैं, देखिए वामदेव प्लस टा प्लस या। देखिए हलंत्यम से ता का लोप हो जाएगा, डा का चुटू से हो जाएगा। आप लिखेंगे हलंत्यम सूत्र से
द्यत के तकार की और चटु सूत्र से डकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक तकार और डकार का लोप। अब देखिए इसका जब लोप हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। आप लिखेंगे वामदेव प्लस टा प्लस या, और आप लिखेंगे कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा। और फिर उसके बाद हमको क्या करना है, जिसकी भी हमने प्रातिपदिक संज्ञा की है उसका लोप करना है हमको। और फिर लिखेंगे आप वामदेव प्लस या, और सूत्र लगा लेंगे आप, कौन सा लग जाएगा, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से प्रातिपदिक के सुप टा का लोप। अब देखिए इसके भासंज्ञा करेंगे, इसके जो वामदेव का आ है अंतिम, उसकी भासंज्ञा करेंगे और भासंज्ञा करने के बाद उसका लोप कर देंगे। तो देखिए आप लिखेंगे वाम देव प्लस या, आप लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, यस्येति च यस्येति च सूत्र से वामदेव के अंतिम आकार की वामदेव के अंतिम आकार की भासंज्ञा करने पर
देखिए ये जो है आ, इसकी भा संज्ञा हो जाएगी। फिर एक सूत्र होता है हमारे पास टेह, और उस टेह सूत्र से क्या हो जाएगा, इसका लोप हो गया, आ का लोप हो गया, यहाँ पर या है, और सूत्र लगा देंगे आप टेह, सूत्र से भा संज्ञक टी का लोप करने पर, और फिर क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, और परिभाषा लगा देंगे आप अज्जीनम परेण संयोज्यम। सूत्र से संयोग, और फिर आप लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर वाम देव्यम, और आप लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब ये जो सूत्र हम पढ़ने वाले हैं, सूत्र है हमारा परिवृतो रथ। परिवृत का तात्पर्य होता है ढका हुआ, तो तेन परिवृतो रथ, ये इसका अर्थ है कि उससे ढका हुआ रथ। यानी कोई चीज़ अगर ढकी हुई होती है किसी वस्तु से, तो उस ढकने अर्थ में जो हमारा प्रत्यय आता है वो कौन सा प्रत्यय आता है, अण प्रत्यय आता है। तो क्या कहते हैं, तेन परिवृतो रथ, कि उसके द्वारा ढका हुआ रथ, इस अर्थ में अण प्रत्यय आता है। अब देखिए इसकी जो सिद्धि करेंगे, वास्त्रः रथ, इसकी सिद्धि है इसकी वास्त्रः रथ, इसका मतलब होता है वस्त्र, वस्त्रेण आवृतो रथ। क्या कहते हैं, वस्त्रेण परिवृतो रथ, इसका अर्थ है वस्त्र से ढका हुआ, वस्त्र से ढका हुआ रथ। आप लिखेंगे वस्त्र प्लस टा प्लस अण, वस्त्र प्लस टा प्लस अण, ये है। तो वस्त्र से ढका हुआ रथ। अब देखिए आप क्या करेंगे, इसमें आपको सूत्र लिखने हैं, और जो सूत्र है सूत्र हमारा ये हो जाएगा परिवृतो रथ। तो परिवृतो रथ, इस सूत्र से परिवृतो रथ, इस सूत्र से वस्त्रेण परिवृतो, वस्त्रेण परिवृतो, इस अर्थ में
वस्त्रेण परिवृतो, इस अर्थ में अण प्रत्यय आगम। जब ये अण प्रत्यय आ जाता है तो आपको क्या करना है, अण के णा का लोप कर देना है। तो आप लिखेंगे वस्त्र प्लस टा प्लस आ, और सूत्र लगा देंगे आप हलंत्यम सूत्र से। हलंत्यम सूत्र से अण के णकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक णकार का लोप हो जाएगा। फिर हम इसके पूरे समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद फिर इसका लोप हो जाएगा। आप लिखेंगे वस्त्र प्लस टा प्लस अण, और सूत्र लगा देंगे आप कृत तद्धित समासाश्च। सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करने पर अब जब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है पूरे समुदाय की, फिर क्या करते हैं, जिस समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा हुई है उसमें से उसकी जो सुप होता है उसका लोप कर देते हैं। अब आपको पता है इसमें जो सुप प्रत्यय है वो कौन सा है, इसमें सुप प्रत्यय है आपका टा। तो हम आगे वाली जो स्थिति होगी इस टा का लोप कर देंगे और आप लिखेंगे वस्त्र प्लस अ, और सूत्र लग जाएगा आपका सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। सूत्र से प्रातिपदिक के सुप, और प्रातिपदिक का सुप क्या है, टा है, का लोप। फिर आप क्या करेंगे, इसके आदि अच को वृद्धि कर देंगे और ये हो जाएगा आपका वास्त्र प्लस अण का आ हो जाएगा, और सूत्र लगा देंगे आप तद्धे ते स्व चामादेह। सूत्र से वस्त्र के आदि अच आकार को आकार वृद्धि आदेश होकर वास्त्र बना।
वास्त्र बन जाता है, फिर आप इसकी भासंज्ञा करेंगे और फिर भासंज्ञा करके लोप कर लेंगे। तो देखिए आप लिखेंगे वास्त्र प्लस अण का आ हो जाएगा, सूत्र लग जाएगा यस्येति, यचभम। आप लिखेंगे यचिभम, सूत्र से वास्त्र के अंतिम आकार की भासंज्ञा करने पर और जब इसकी भासंज्ञा हो जाएगी फिर आप क्या भासंज्ञा का लोप कर देंगे। और देखिए आप लिखेंगे फिर वास्त्र प्लस अ और सूत्र लग जाएगा यस्येति च, सूत्र से भासंज्ञक आकार का लोप। और फिर इसको आप जोड़ देंगे, ये बन जाएगा वास्त्र और परिभाषा लिख जाएंगी अधीनम से संयोग और फिर लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर। रूप सिद्ध। तो इस प्रकार से क्या विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हमारे दो जो सूत्र हैं वो क्लियर हो जाते हैं। आगे वाली जो वीडियो होगी उसमें आगे वाले सूत्रों को पढ़ेंगे। यह जो हमारा एमए फाइनल का टॉपिक चल रहा है तद्धित प्रकरण, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण है विद्यार्थियों। जैसे आप यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हैं तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बिना आप कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते हैं। तो इसको गंभीरता से पढ़ें और जो आपके साथी हैं उनके लिए इसको शेयर कर दें। जो संस्कृत विषय से जो भी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप उन सभी के लिए इसको शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।